इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 2020 की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट, मेंस एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी। तो मेंस एग्ज़ाम जो है 29 अगस्त है, जैसे मैंने आप सभी से कहा था, ठीक वैसा ही 18 से 20 के आसपास नोटिफिकेशन आ गया। तो 2 दिन पहले 16 को नोटिफिकेशन इसके आ गए थे। तो फाइनली इसका एग्ज़ाम डेट 29 अगस्त है। तो इस एग्ज़ाम डेट के बदलाव के ऊपर बात करें तो कोई बदलाव नहीं होने जा रहे हैं। आपको प्रिपरेशन 29 अगस्त को मानकर चलना है कि आपका एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम 29 अगस्त को ले लिए जाएंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। 29 अगस्त ही मैक्सिमम चांसेस है कि आपका मेंस एग्ज़ाम 29 अगस्त को ही हो। तो यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम को लेकर आपको कुछ टॉपिक आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक रिटन में आप एक पीडीएफ दें या डॉक्यूमेंट दें, तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में हम लोग बात करें मेंस एग्ज़ाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। कौन से वैसे टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। तो यहाँ पर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो मैं हूँ विनाश कुमार, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर 2 पेपर है मेंस पेपर, एक सामान्य हिंदी का पेपर है और सेकंड जनरल स्टडीज़ का पेपर है। सामान्य हिंदी के पेपर में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के, इसके लिए 2 घंटे समय दिए जाते हैं। और सामान्य अध्ययन के पेपर में यहाँ पर भी 100 प्रश्न है, 200 मार्क्स के एग्जाम है, 2 घंटे समय दिए जाते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन है, 400 का मार्क्स है और 4 आवर के एग्ज़ाम होते हैं। जो यहाँ पर सामान्य हिंदी है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, 30% स्कोर करना जरूरी है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। पर यहाँ पर 30% स्कोर भी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब आप हिंदी बैकग्राउंड से, आपका कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही सही, पर आपको मेहनत करने होंगे। कम से कम 2 बार हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ने होंगे। ये 2 बार कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपका 40 से 50% स्कोर कवर हो जाता है। जब 40 से 50% स्कोर कवर हो जाता है तो आप जो 30% स्कोर सिक्योर करना है आपको हिंदी पेपर में, ये आसानी से सिक्योर हो जाते हैं। तो सेकंड पेपर में जनरल स्टडीज़, जिसमें जनरल साइंस के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ इतिहास से, कुछ सिविक्स से और संविधान से कुछ प्रश्न आते हैं और भारतीय भूगोल से भी आते हैं और कुछ प्रश्न आपको मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। तो यदि बात करें सामान्य हिंदी में तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, समास यदि आप करके चाहते हैं तो 5 नंबर आपका यहाँ से रखा हुआ है। संधि विच्छेद, वाक्य त्रुटि, ये तो आप थोड़ा सा अपने समझ के आधार पर कर सकते हैं। विपार्थक शब्द, उल्टा शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द लेखक के नाम होते हैं। तो ये आपका लुसेंट हिंदी ग्रामर हो या किसी भी पब्लिकेशन के आपके पास हिंदी ग्रामर की बुक है, वहाँ से आपका ये टॉपिक सारे कवर हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले कम से कम 2 बार, यदि आपने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा है तो 2 बार कम से कम पढ़ कर जाए। यदि एक पढ़ रखा है तो एक बार कम से कम रिविज़न करके जाए। ज़्यादा समय नहीं लगेंगे इन टॉपिक को कवर करने में, तो बहुत कम समय में ये सारे टॉपिक आपका रिवीजन हो जाएंगे। तो ये हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये उतना समय नहीं कि आप कंप्लीट हिंदी ग्रामर पढ़ने बैठ जाए, पर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके जाते हैं। तो यहाँ से आप मान कर चल सकते हैं 40% से प्लस आप स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जनरल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो भारतीय इतिहास से जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये जो कुछ लिखे हुए हैं यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सातवाहन वंश से कुछ प्रश्न आपको अच्छे खासे आ जाएंगे। गुप्त वंश से भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं और मौर्य, बीच में देखें तो मौर्य एम्पायर से एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कुछ प्रश्न पूछ दिए जा सकते हैं। जैसे शिलालेख के लेख के ऊपर पूछे दिए जाएँ या अशोक शिलालेख के ऊपर जो भी प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, स्तंभ के ऊपर बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ों पर यहाँ पर उतना ध्यान नहीं देना, बस आपको यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो टेन्योर था, ये टेन्योर याद कर लेते हैं, बिंदुसार का टेन्योर याद कर लेते हैं, अशोक का टेन्योर याद कर लेते हैं। तो इतना सा आपका काम यहाँ पर मौर्य काल में बन जाएंगे। रिलीजियस के ऊपर तो स्पेशली रिलीजियस के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है, बौद्ध और जैन के ऊपर। बाकी और भी धर्म है उनके ऊपर भी ध्यान देना है, एक बार पढ़ लेना है कि एग्ज़ाम हॉल में पहले रिवीजन कर लेनी है। बाकी जो धर्म से, लुसेंट के अलावा कुछ भी नहीं यहाँ पर पढ़ना है। लुसेंट में जितना दिया हुआ है सिर्फ उतना ही पढ़कर आपको एग्जाम में जाना है। एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, सिकंदर लोदी के समय और मुगल के एडमिनिस्ट्रेशन और लिटरेचर से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो मुगल के
आखिरी के समय में जो भी लुसेंट में जितना दिया हुआ है, लुसेंट से बाहर मुगल नहीं करना है। दिल्ली सल्तनत भी आपको लुसेंट से बाहर नहीं करना, और लोदी वंश भी, सॉरी, सिकंदर लोदी वंश का जो आखिरी टेन्योर, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक लोदी वंश है, इसके ऊपर भी आपको एक बार देख लेनी है। तो यदि दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी का स्पेशली आप देख कर चले जाते हैं तो यहाँ से ही काम बन जाएगा आपका। तो दिल्ली सल्तनत में बात करें तो बलबन आप स्पेशली देख लें, इल्तुतमिश, बलबन, और उसके बाद बात करें तो आप खिलजी देख लें और तुगलक देख लें। और तुगलक में भी बात करें तो बीटी देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, तो यहाँ से ही काम बन जाएंगे। और कुछ लिटरेचर से संबंधित जो लेखक हुए उनके नाम, उनके जो ग्रंथ हुए उस ग्रंथ का नाम याद कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो यहाँ से काम आपका बन जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर प्रश्न मेडिवल हिस्ट्री से नहीं बनता। अब इससे पहले तो आपने पढ़ रखा ही है। इसके बाद बात करें मॉडर्न हिस्ट्री, तो कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ने होंगे। और यहाँ पर स्पेशली बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब अंग्रेज आते हैं तो उनका स्ट्रगल जो हुआ, जैसे कर्नाटका से हुआ, फिर मराठों से हुआ, इनके स्ट्रगल में जो जो संधि हुए, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी संधि हुए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें जो भी युद्ध हुए, चाहे मराठा से युद्ध हुआ, कब समय हुआ, इसका जो समय जो है ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। और इनके साथ जो संधि हुआ और किन शासक उस समय थे, किस शासक का मराठा में, या मराठा हो चाहे टीपू सुल्तान के साथ हो, मैसूर हो, तो ये भी आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे। फिर इसके बाद आगे जो प्रश्न बनता है 1857 के पहले के विद्रोह, 1857 से प्रश्न बनते हैं। जो भी प्रश्न बनेंगे बस फैक्ट के ऊपर, शुरुआती जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ उसी पर बनेंगे। पर 1857 के भी पहले जितने भी विद्रोह हुए इसके समय के ऊपर बन जाएंगे, जितने भी विद्रोह हुए, या इसमें कौन नेतृत्व किया उस विद्रोह को, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये 2 लाइन आपको ध्यान रखना और समय याद रखना है। और इसमें डेप्थ में आपको नहीं जाना है, सिर्फ आपको फैक्ट याद करते जाना जो लुसेंट में जितना दिया हुआ है। लुसेंट से बाहर आपको नहीं जाना। लुसेंट यदि आप अच्छे से कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी है। हाँ, यहाँ पर स्टैटिक जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टैटिक आपको डेट मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट आपको याद रखने होंगे। आपको इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री के कोई जो भी डेट हुआ, चाहे आप व्यक्तिगत सत्याग्रह हो, चाहे गांधी जी के पहली सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह हो, तो एग्जैक्ट डेट के साथ किस डेट को गांधी जी चंपारण पहुंचे थे ये आपको एग्जैक्ट याद होनी चाहिए डेट के साथ। तो इसको आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगता है ये गांधी इरविन समझौता के एग्जैक्ट डेट क्या था, पुना पैक्ट के किस डेट को किया गया था, तो डेट के साथ, ईयर के साथ आपको ये कंप्लीट याद करना है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन जो हुए यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और अंग्रेजों के जो गवर्नर्स हुए किसके समय में, टेन्योर में क्या क्या हुए, ये आप याद कर लें। और आखिरी के जो पेज में कुछ लुसेंट में कुछ संपादक के नाम है, उनके संपादन है, कौन से पत्र लिखे या कौन से न्यूज़पेपर लिखा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लुसेंट के आखिरी पेज में जो बॉक्सेस में दिए हुए हैं इससे कम से कम 5 से 6 बार पढ़कर जाए एग्जाम में, और वहाँ से सीधे तौर पर आपको 7 से 8 प्रश्न, 5 प्रश्न सीधे तौर पर आ जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके बाद करें भारतीय भूगोल, तो भारतीय भूगोल में मेजर डैम से, एग्रीकल्चर से संबंधित मल्टीपर्पज जितने भी प्रोजेक्ट हुए ये आप देख लें। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, चाहे थर्मल इलेक्ट्रिक हो, जो या जो भी इलेक्ट्रिक संबंधित जो भी प्रश्न है, जहाँ पर जो भी, या न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित प्रश्न हो जहाँ पर, या कोई प्रस्तावित हो, तो उस प्रस्तावित का नाम क्या है, किस स्टेट में, या जो कार्य में है, यानी पूरी तरह से वर्क कर रहे हैं, वर्क मोड में, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनके नाम, उनके कितनी क्षमता, आप किस देश की सहायता से बनाए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आप यहाँ से कवर कर लें। एग्रीकल्चर, आप एग्रीकल्चर से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। एग्रीकल्चर 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या ये भी इंपॉर्टेंट है। मेजर एनर्जी प्रोजेक्ट आपको बता ही दिया। और जो भी प्रस्तावित डैम है ये इंपॉर्टेंट है, जो बन चुके हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एक बार
कम से कम 2 से 3 बार पढ़ कर जाए। पेनिसुलर इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न, यानी इनकी सहायक नदियाँ, जैसे कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, 19 कावेरी की जो सहायक नदी, इनके भी सहायक ट्रिब्यूटरी जो है, ये आप याद करके जाए। और जो मेन फेमस नाम है, तो यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, पर जो ऐसे नाम है जो लगता है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, उस टाइप के जो भी नदी के नाम दिखे, किस स्टेट में बह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ही प्रश्न बनते हैं। दो के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे या इस सेक्शन से रिवर के ऊपर, तो ये रिवर के ऊपर 2 प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो जिस नाम को हम इग्नोर करके चलते हैं ना, वैसे ही आओ। स्पेशली आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के रिवर के ऊपर आप विशेष कर ध्यान दें। और ये भी जो 2 नाम होते हैं एग्जाम करंट अफेयर में चलते रहते हैं, किसी डैम के ऊपर उस पर प्रोजेक्ट बनने वाला है, तो इस वजह से उस रिवर का नाम आपका न्यूज़ में बना रहता है। तो जो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे नदी के, तो वो न्यूज़ में बने हुए होंगे। तो आप उस तरह के रिवर आप न्यूज़ में करंट अफेयर में नहीं देख रखा है, तो आप स्पेशली पेनिसुलर इंडिया के और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिवर के ट्रिब्यूटरी बहुत अच्छे से देख लें। 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मेरिट, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कम है, यहाँ पर मेरिट के लिए फाइट होगा, फाइनल मेरिट में या सिलेक्शन के लिए फाइट होंगे, तो यहाँ पर अच्छे से करके आपको जाने होंगे। उसके बाद बात करें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, आपको बता ही दिया। जोग्राफिकल और फिजिकल मैप ऑफ इंडिया से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो लूसेंट में जितना दिया हुआ है आप उतना भी करके चले जाते हैं अच्छे से, तो आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। इसके बाद बात करें शेड्यूल ट्राइब से भी प्रश्न आएंगे। शेड्यूल ट्राइब जितने भी हैं ये भी आप याद रख लें, यहाँ से प्रश्न अच्छे खासे बनेंगे। तो एक प्रश्न बनते, ज़्यादा नहीं बनते, 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। कुछ संविधान से रिलेटेड प्रश्न बन जाएंगे और कुछ आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हो, आपको 2 प्रश्न के लिए तैयार रहना है। एक संविधान से संबंधित, एक आपको एसटी के कहाँ पर किस एरिया के बिलोंग करते हैं, इनके इंपॉर्टेंट त्यौहार हो जा सकते हैं, ये कौन से त्यौहार मनाते हैं, ये प्रश्न आपको बन सकते हैं। या सबसे बड़ा भारत के सोशल ट्राइब कौन है, ये आपको ये प्रश्न बन सकता है। तो जो भी हो आपको तैयार रहना है। इसके बाद इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 6 से 7 प्रश्न बनेंगे, 6 से 8 के बीच में बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर मैं यही कहना चाहूँगा, एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, जो आप पीडीएफ सेक्शन के फाइल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक घटनाचक्र का पीडीएफ है, जहाँ से आप 1 लाइनर पॉइंटर आप ये देख ले सकते हैं, और कुछ थ्योरी बेस्ड है। और थ्योरी बेस्ड कम से कम एक बार, ज़्यादा पेज नहीं है थ्योरी बेस्ड में, 8 पेज हैं, 8 नहीं 23 पेज है। ये 23 पेज एक बार पढ़ कर चले जाएं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से फॉरवर्ड कर दूँ, जिससे रिसेंट फाइल में ही रहे, और उसे पिन कर दूँ, तो पिन सेक्शन में आपको भी मिल जाएंगे। तो मैं समय निकाल कर पिन कर दूँगा, जो आप पिन सेक्शन में ढूंढ सकते हैं या फाइल सेक्शन में भी ढूंढ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको आसानी से ये पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड। अब इतना करके चले जाते हैं, आप आसानी से 6 से 7 प्रश्न में से 6 के 6 स्कोर करके आ जाएंगे। 6-7 जितने भी होंगे उतने सारे प्रश्न आसानी से स्कोर कर आ जाएंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से। भारतीय संविधान से बात करें, भारतीय संविधान से प्रश्न आपको यहाँ पर स्पेशली जो फोकस करना है, अनुच्छेद और संशोधन, सिर्फ यही 2 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये लूसेंट में जितना दिया हुआ है, सिर्फ यही पढ़कर जाना है। इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद और इम्पॉर्टेंट संशोधन, सिर्फ इतना देखकर चले जाते हैं, काम बन जाता है, इससे बाहर नहीं देखते हैं। यदि आप थोड़ा बहुत देखना भी चाहें तो पंचायती राज से देख लें और राष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ लें, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान से इस समय जितना कम पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, यही इंपॉर्टेंट है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जिससे आप स्कोर बेहतर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ आपको देख लेना है, आपको लोकल गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से चलते हैं, और नगर पालिका के ऊपर, पंचायती राज के ऊपर, ये स्पेशल लोकल गवर्नमेंट में। फिर आर्टिकल और संशोधन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है, नागरिकता के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया सिविक्स सिलेबस में। आप देखें ऑफिशियल सिलेबस में, तो यहाँ पर सिविक्स मेंशन किया गया, तो सिविक्स से संबंधित कुछ बेसिक नागरिकता के संबंधित आपको एक बार पढ़ लेना है।
गवर्नमेंट के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने टाइप के गवर्नमेंट चलाए जाते हैं विश्व में, ये आपको अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि सिलेबस देखें तो सिविक्स सीधे तौर पर लिखा गया और यहाँ पर प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद बात करें डेमोक्रेसी कितने टाइप के होते हैं, ये आपका प्रश्न बनेगा। इलेक्शन के प्रोसेस कौन कौन से हैं, ये इसके ऊपर बनेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिहार एसआई के संविधान से, तो यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बन रहे आजकल। 5 से 8 के बीच में प्रश्न बनते हैं, तो 5 से 8 प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना। फिर उसके बाद बात करें जनरल नॉलेज, कुछ बिहार से संबंधित भी प्रश्न बन रहे हैं। पिछले मेंस में देखें बिहार एसआई के मेंस एग्जाम में, तो वहाँ पर 2 या 3 प्रश्न बिहार एसआई से संबंधित बने। तो अब इसके लिए आपको पढ़ना नहीं है, कोशिश ये करना है यूट्यूब पर जो भी बिहार के रिवर्स के बारे में नाम आप एक बार देख लें, और कुछ करंट अफेयर्स में एक साल में जो हुए करंट अफेयर, उनमें से जो इम्पोर्टेंट, ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट रहे, कुछ इम्पोर्टेंट हाईवे रहे, हाईवे प्रोजेक्ट यदि चल रहे हैं, या एक्सप्रेस प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या कोई कुछ इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे इथेनॉल के पूरी तरह से इस षड्यंत्र यानी उसका इंडस्ट्री लगाने की बात की जा रही है, इसके एक्ट के ऊपर, इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ही प्रश्न बनेंगे यहाँ पर बिहार से संबंधित। और यहाँ पर ज़्यादा आपको बिहार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम बैठ गए बिहार को पढ़ने के लिए। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको बिहार इग्नोर करके चलें और कुछ इंपॉर्टेंट जगहों के आप देख कर चले जाते हैं, तो काम बन जाता है। बिहार से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आएंगे। और यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर सिलेबस में मेंशन कुछ भी नहीं है और प्रश्न आ जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। 3 से 4 के बीच में प्रश्न रहते हैं और 3 से 4 जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये थ्योरी बेस्ड होते हैं। तो लुसेंट के जो स्टार्टिंग सेक्शन में कुछ थ्योरी दिए हुए हैं, बस ये भी आप देख कर चले जाते हैं, काम यहाँ से आपका बन जाता है। जीडीपी के ऊपर देख लें और यहाँ पर बात करें आय के ऊपर देख लें, और किस इनके कुछ थ्योरीज जो हुए, किस व्यक्ति ने दिया, उस थ्योरीज का मतलब क्या है, तो ये आप कुछ प्रश्न देख कर चले जाते हैं, तो यहाँ से काम बन जाता है। तो यहाँ पर 5 ईयर प्लान फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है इकोनॉमिक्स में। तो 5 ईयर प्लान एक बार आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। और यहाँ पर जो भी बनते हैं प्रश्न जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कोई स्पेशल नया प्रश्न बनाकर आपको नहीं दिया जाता है। जितने भी सेक्शन है सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर मेंस एग्जाम में सारे प्रश्न वही रहते हैं, यानी एक बार आप प्रीवियस ईयर के लगातार क्वेश्चन बैंक ही सॉल्व करके चले जाएं, तो यहाँ से भी काम बन जाते हैं। जैसे एसएससी एग्जाम के आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके अच्छे से चले जाएं, यहाँ से ही आपका 70% के आसपास, 60% के आसपास, 65 से ऊपर ही आपका काम बनेगा। 65% से ऊपर 70% के आसपास आपका स्कोर बन जाएगा। कुछ प्रश्न आते हैं 30% कॉन्सेप्चुअल आते हैं, जिसके लिए आपने इतने महीने से पहले आपने जो पढ़ा है वो काम आ जाता है। और यहाँ पर एग्जाम के जो सीधे स्टैटिक प्रश्न रहते हैं 70% के आसपास, 70% से 65% के बीच में, ये आपका काम आता है अभी का पढ़ा हुआ, क्योंकि ये अभी का पढ़ा हुआ थोड़ा याद रहता है। साइंस का इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साइंस आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साइंस स्पेशली आप विशेष कर ध्यान दें। और इसमें साइंस में भी बात करें तो जीव विज्ञान के ऊपर स्पेशली ध्यान दें। जीव विज्ञान में सेल के ऊपर देख लें, प्लांट किंगडम के ऊपर 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं प्लांट किंगडम के ऊपर, तो प्लांट किंगडम देख लें। फिर उसके बाद बात करें पाचन तंत्र के ऊपर आ जाएंगे, नर्वस सिस्टम के ऊपर आ जाएंगे, विटामिन के ऊपर आ जाएंगे, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर आ जाएंगे प्रश्न, मानव पोषण के ऊपर आ जाएंगे प्रश्न, जीवाणु, विषाणु और जो भी डिजीज है, डिजीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टॉपिक्स बताएं ये कई बार पढ़ कर जाएं। और यदि आप फिजिक्स को इग्नोर करके भी चले जाते हैं, फिजिक्स के कुछ चैप्टर सिर्फ यदि बात करें बीमा से संबंधित, यूनिट से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहा है, बीमा या किस, ये इतना तो उनके फार्मूला और बीमा किस तरह से निकाले जाते हैं ये आप करके चले जाते हैं, और उसके यूनिट क्या है बस इतना याद करके चले जाते हैं। तो फिजिक्स से 4 प्रश्न या 3 प्रश्न या 5 प्रश्न जो भी रहेंगे, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब यदि थोड़ा सा आप ज़्यादा देखना भी चाहें तो प्रकाश, लाइट आप देख सकते हैं, और विद्युत देख सकते हैं। बस ये 2, इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, ये 2 टॉपिक आप देखकर चले जाते हैं।
तो इतना काम आपका फिजिक्स से बन जाता है, इससे ज़्यादा आप पढ़ते भी नहीं तो काम बन जाएगा। यानी यहाँ से जो समय आपको बचाकर बायो पर ज़्यादा देना है। फिर केमिस्ट्री के सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पीरियोडिक टेबल आप एक बार पढ़ के चले जाते हैं, फिर मेटल और नॉन मेटल को एक बार देख लेते हैं, और इसके बाद बात करें परमाणु संरचना के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिश्र धातु क्या मैन मेड जितने भी बने हुए हैं, जो भी धातु हैं या कोई भी उप धातु हैं, जो भी चीज़ें बने हुए मैन मेड चीज़ें, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन मेड चीज़ों के ऊपर प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको केमिस्ट्री में आपको देखकर चले जाना है। और यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न आपको कुछ पूछ दिए जाएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से जो आपको सिर्फ आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो देखना है, लुसेंट पे जितना दिया हुआ है सिर्फ उतना, उससे ज़्यादा बाहर नहीं देखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ प्रश्न बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है घास के मैदान, ये आप देखकर चले जाएं। इंपॉर्टेंट रिवर उस देश के, फिर उसके बाद बात करें इंपॉर्टेंट झील जो हुए, वाटरफॉल जो हुए, ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कुछ आपको मैप से संबंधित ज्वालामुखी के ऊपर प्रश्न बनेंगे, बैल्कोनिस के ऊपर प्रश्न बनेंगे। फिर इसके बाद बात करें कुछ मैप से संबंधित बेसिक प्रश्न आ जाएंगे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से। यहाँ से अप्रॉक्स आप 3 से 4 के लिए तैयार रहना होगा आपको। 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं रहता है, 3 से 4 के आसपास प्रश्न पूछे जाएंगे। घास के मैदान के हो जाए, चाहे वाटरफॉल पर आ जाए, या रिवर के ऊपर आ जाए, या माउंटेन के ऊपर आ जाए, वर्ल्ड माउंटेन के ऊपर आ जाए, या आपको जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी से कुछ 3-4 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स आपको बता ही दिया, जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं। करंट और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के ऊपर भी यहाँ पर भी अपवाद है। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आता, पर 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर से संबंधित भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशल पढ़ कर नहीं जाना है। जो आपने कम से कम कुछ करंट अफेयर पढ़ा है किसी और एग्जाम के लिए, तो यहाँ से आपका ये कवर हो जाता है। और जो करंट अफेयर पूछे भी जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको बजट से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाए इकोनॉमिक्स में, या हो सकता है आपका इकोनॉमिक्स सर्विस के ऊपर आपको कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए करंट अफेयर में, या कुछ नए प्रश्न भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, आपको इसके लिए तैयार रहना, 2 से 3 प्रश्न के आसपास, या बैंकिंग के संबंधित भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ ही ऐसा रह सकता है। आप लुसेंट का मिसलेनियस सेक्शन जो दिया हुआ है आखिरी में, ये कम से कम 3 बार पढ़ कर जाए, 3 बार पढ़कर जाते हैं, तो यहाँ से मिसलेनियस सेक्शन से 4 से 8 के बीच में प्रश्न आपका रहेगा। मिसलेनियस सेक्शन जो लुसेंट के आखिरी पेज में 4 से 8 प्रश्न रहेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 से 8 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं लुसेंट के मिसलेनियस सेक्शन को अच्छे से पढ़कर। अब यदि मिसलेनियस सेक्शन में भी बात करें, तो खेल एक बार देख कर चले जाते हैं। खेल के बाद जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, इनके सब चेयरमैन के नाम, इनके टेन्योर कितने रहते हैं चेयरमैन के, और इसका जो कुछ प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये आप देख कर चले जाते हैं। फिर इसके बाद कैपिटल करेंसी, उनके करंट अफेयर के तौर पर आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख कर चले जाते हैं। और कुछ आपको विविध सेक्शन में खेल से संबंधित जितने भी ट्रॉफी हुए, ये आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये इतना कर चले जाते हैं। लुसेंट का आपको विविध थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, तो यहाँ से आपको प्रश्न बनेंगे सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, प्रथम व्यक्ति या प्रथम फीमेल या प्रथम मैन कौन हुए भारत में प्रथम, इससे प्रश्न बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रथम महिला किस पद के ऊपर कौन से बनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं, और अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से आपको देख कर चले जाना है लुसेंट का विविध सेक्शन। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस। तो आपके कहे अनुसार आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि डिटेल वाइज टॉपिक
के रिटन में आपको पता है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, कुछ टॉपिक्स नहीं लिखा है, जो मैंने बता दिया उसे आप नोट डाउन करें और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी आगे बढ़ाएं। और क्योंकि आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रखा, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया सिर्फ उतना पढ़ कर जाते हैं तो यहाँ से आपका 60 से 70% के आसपास स्कोर कवर हो जाएंगे। और जो आपने इससे पहले पढ़ा ये आपका मेरिट के लिए फाइट होगा, और जो मेरिट के लिए आपने कॉन्सेप्चुअल कुछ प्रश्न पढ़ा है ये आपका मेरिट में एज दिए आएंगे। 5 से 10 प्रश्न आप जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जो आप गेन करेंगे, 10 प्रश्न के आसपास भी गेन कर लेते हैं। जनरल में आते तो 10 प्रश्न आप गेन कर लेते हैं तो आप 80 के आसपास चले जाएंगे, 80 या 78 के आसपास चले जाएंगे, तो यहाँ फाइनल मेरिट के लिए काफ़ी होंगे। 80 के अंदर ये स्कोर रहेगा फाइनल मेरिट सिलेक्शन में, तो ऐसा कुछ रहने जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।